सच्चे गुरु होते हैं वो हमारी मान्यताओं पर लेप नहीं लगाते, वो यथार्थ कहेंगे जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे लिए जरूरी है। सच्चे गुरु की पहचान क्या है? कुछ लोग कहते हैं हमारे गुरु के पास आइए, यहीं सच्चा ज्ञान मिलेगा। कुछ कहते हैं हमारे यहाँ मूल ज्ञान मिलेगा। बहुत से लोग हैं जो और कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं जो कहते हैं गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, सारा काम मोबाइल से हो जाएगा, टीवी से हो जाएगा, गुरु की जरूरत नहीं, गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो गुरु कौन है और गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं है? जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाए। अब अंधकार क्या है? क्या साहब किसी बाहरी अंधेरे की बात कर रहे हैं कि अभी यहां 2 घंटे बाद अंधेरा हो जाए और कोई आदमी आपकी उंगली पकड़कर लाइट में ले गया तो गुरु हो गया? साहब इतनी साधारण बात तो नहीं कर सकते। ये छोटे से अंधकार की बात तो साहब नहीं कर रहे हैं कि एक कमरे और एक हॉल का अंधेरा आपको खटक रहा है और साहब ने वहां से आपको बाहर निकाल दिया, कि गुफे के अंधकार से आपको बाहर निकाल दिया, कि सूर्यास्त होने के बाद जो अंधेरा आपके सामने है उससे बाहर निकाल दिया। नहीं, साहब ने कहा ये अंधेरा मायने नहीं रखता, बाहर कितना भी अंधकार हो कोई दिक्कत नहीं है, पर भीतर प्रकाश होना जरूरी है ज्ञान का। और अंधकार से तात्पर्य साहब का इतना ही है कि जहां आप प्रपंच में जी रहे हैं, जहां आप बेचैनी में जी रहे हैं, जहां आप घृणा दुख में जी रहे हैं, अवसाद में जी रहे हैं, जहां आप पाखंड में जी रहे हैं, अंधमान्यताओं में जी रहे हैं, वो अंधकार है। और गुरु हमारी बाहें पकड़कर, उंगली पकड़कर प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जहां सत्य है, जहां प्रेम है, जहां न्याय है, जहां सेवा है, जहां समर्पण है। तो जो गुरु हमें उंगली पकड़कर हमारी अंध मान्यताओं से, पाखंड से, अंधश्रद्धा से, नफरत से उठा करके हमें ज्ञान की ओर ले चले, ऐसे जगह, ऐसे अंधकार जहां हमारा मन पीड़ित है, जहां हम निरंतर दुख की अनुभूति कर रहे हैं, गुरु हमें वहां से उठाकर ऐसी जगह ले जाएं जहां हम सुख की अनुभूति कर सकें, जहां बाहर मायने नहीं रखता कि हमारे पास क्या है क्या नहीं। अगर हम झोपड़ी में भी हैं और गुरु कृपा से हमें वहां आनंद बरस रहा है तो वो किसी भवन से कम नहीं। तो गुरु हमें वो रास्ता देते हैं, गुरु हमें वो उपाय देते हैं कि झोपड़ी में भी हमें आनंद मिल सके। और जब हम गुरु से विमुख होते हैं तो सोने की लंका में भी रावण पीड़ित है, दुख में है, अवसाद में है, फिर वो है तो सोने की लंका में। समृद्धि की कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं है, शक्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन भक्ति की कमी है, प्रकाश की कमी है, शब्दों का ज्ञाता भी है लेकिन सत्य नहीं है पास में। तो गुरु हमें इस अवस्था में ले आते हैं जहां हम होते हैं वहां हम प्रकाशित होते हैं, जहां हम होते हैं वहां हम सारी अवसादों से मुक्त होते हैं। तो ऐसे गुरु जो हमें सत्य की राह पर ले चले, ऐसे गुरु जो हमें समस्त भ्रम से अलग कर दे। और सच्चा ज्ञान क्या है, सार ज्ञान क्या है? उत्तर प्रदेश में था, एक सज्जन ने पूछा कि आज बहुत से संत कहते हैं सार ज्ञान सिर्फ हमारे पंथ में मिलेगा, ये सार ज्ञान क्या है? मैंने कहा सदगुरु कबीर और अन्य महापुरुष जो हमारे जीवन के लिए इतनी यथार्थ बातें बताते हैं वो सार ज्ञान ही तो है। कहे नहीं, वो लोग कहते हैं कुछ अलग, कुछ शब्द है, कुछ अलग उन्होंने शब्द बना रखे हैं जो वो सबको नहीं बताते, जो उनसे दीक्षा लेते हैं धीरे से कान में बता देते हैं। मैंने कहा सदगुरु कबीर तो डंके की चोट पर पूरा सार ज्ञान दुनिया को दे रहे हैं। प्रेम में जियो, सत्य में जियो, लड़ाई मत करो, झगड़े मत करो, सेवा करो।
क्या ये सार ज्ञान नहीं? सार का मतलब क्या होता है? जो सही है, जो सत्य है। साहब ने कहा सार सार को गही रहे देई असार बहाए, कि जो गंदा है, जो कचड़ा है, उसको छोड़ दीजिए, जो सत्य है उसे स्वीकार लीजिए। तो जो ज्ञान हमें प्रेम के रास्ते पर ले जाए वही तो सार ज्ञान है। जो ज्ञान हमें सत्य के रास्ते पर ले जाए वही तो सार ज्ञान है। जो ज्ञान हमारे मन के भ्रम को मिटा दे, जो ज्ञान हमारे मन के अंधेरे को मिटा दे, जो ज्ञान हमारे समस्त विकारों को मिटा दे, वही तो सार ज्ञान है। दूसरा क्या है? ऐसा कोई सार ज्ञान जो छिपा के कान में कहना पड़े तो सार ज्ञान कैसे हो गया? और क्या इसका कोई ठेका किसी ने लिया है? जैसे कहीं सड़क बनने का टेंडर पास होता है तो कोई कंपनी को ठेका दिया जाता है। अब जिसने ठेका लिया उसके अलावा दूसरा उस सड़क को नहीं बना सकता। ऐसे ही आज संसार में किसी ने सार ज्ञान का ठेका लिया होगा। अब ये ठेका उसको किसने दिया? टेंडर कहाँ पास हुआ कि सार ज्ञान उसी के पास मिलेगा, दूसरे के पास नहीं मिलेगा? ये सार ज्ञान के नाम पर भी लोग को भ्रम में डालने वाले लोग यहाँ हैं। मूल ज्ञान, सार ज्ञान, एक नाम, दो नाम, बहुत से नाम चलने लगे। साहब ने कहा जो सत्य है, जो पवित्र है, जहाँ से आपके जीवन को ऊर्जा मिलती है, जहाँ से प्रेम, सत्य, अहिंसा की दिशा मिलती है, वही सत्य ज्ञान है, वही मूल ज्ञान है, वही सार तत्व है। तो ऐसे गुरु जो हमें ज्ञान की पथ पर ले जाएं, ऐसे गुरु जो हमें प्रेम के मार्ग पर ले जाएं, इनसे लगन कठिन है। जो गुरु हमें यथार्थ ज्ञान दे, ऐसे गुरु से लगन कठिन है। और जो ज्ञान सस्ता में हमारा काम कर दे तो हम तो वहाँ तुरंत चले जाएंगे। अभी कोई गुरु आकर यहाँ से कह दे बेलपत्र लीजिए और उसमें शहद लगा के शिवलिंग में चिपका दीजिए, बेटा पास हो जाएगा, आप दौड़ पड़ेंगे तुरंत कि वाह वाह गुरुजी मिल गए। 2 मिनट में यहाँ भीड़ लग जाएगी। लेकिन गुरु अगर कह रहे हैं कि नहीं, बिना मेहनत, बिना श्रम के आपको कुछ नहीं मिलेगा, यही ज्ञान गीता का है, यही ज्ञान मानस का है, यही ज्ञान उपनिषद और वेद का है, यही ज्ञान बुद्ध का, यही ज्ञान महावीर का है। बिना किए कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई गुरु कह दे कि बस एक बार मेरा मंत्र का जाप कर लो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप कट जाएंगे, तो आदमी वहाँ भीड़ लगा देता है कि गुरुजी मिल गए। कोई गुरु कह दे कि तुम्हें झूठ नहीं छोड़ना है, पाप नहीं छोड़ना है, छल नहीं छोड़ना है, नशा नहीं छोड़ना है, माता पिता का सम्मान भी नहीं करना है, भाई के साथ प्रेम भी नहीं करना है, तुम जितना ज़्यादा पतित हो सको हो जाओ, बस हमारी शरण में आ जाओ, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। आदमी भीड़ लगा देता कि यही चाहिए। साहब कहते हैं वो सच्चा गुरु नहीं। ऐसे भ्रम से मिटाने वाला सच्चा गुरु है जो आपको ऐसे पाखंड से हटा दे, ऐसे भ्रम आपके मन से मिटा दे। गुरु वो सत्य है जो यथार्थ रास्ता बताए, जिस रास्ते पर चलकर सच में आप मोक्ष को प्राप्त कर सकें। सच्चे गुरु वही हैं जो भटकाने वाले हैं। यदि बाहर किसी क्रिया कांड से, कर्म कांड से, क्रियाकलाप से सारे काम बन जाते तो ये सारे शास्त्र तो झूठे हैं। फिर राम जी को जंगल में जाके संतों के सानिध्य में भजन भक्ति नहीं करना पड़ता, फिर कृष्ण को गुरु के सानिध्य में नहीं जाना पड़ता, फिर बुद्ध को इतने साल तपस्या नहीं करनी पड़ती, फिर सदगुरु कबीर को मनसा वाचा कर्मणा इतनी पवित्रता धारण करना नहीं पड़ता। फिर तो ये लोग भी जैसा मन वैसा जीते, राक्षसों की भांति अंत में नाम का जाप करके स्वर्ग में चले जाते। फिर तो सारे शास्त्र झूठे हैं। गीता कहती है मन को निर्मल करो, फिर क्या जरूरत है मन को निर्मल करने की। रामायण में भी यही बात है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। राम जी ने ये तो नहीं कहा कि जो मेरा नाम 1 लाख बार जप लेगा मैं उसको मिल जाऊंगा, ये तो राम जी नहीं कहते। शिव जी भी नहीं कहते कि जो मेरे शिवलिंग पर बेलपत्र चिपका देगा मैं उसको मिल जाऊंगा। वह कहते हैं जो दीन दुखियों पर दया करता है, जो लोगों में ही मुझे देखता है, मैं उससे मिलता हूँ। और राम जी भी कहते हैं जिसका मन निर्मल है मैं उससे मिलता हूँ, फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन आज के गुरु कहते नहीं, आप चाहे जितना कपट कर लो। एक गुरु तो ऐसे भी हैं जो कह रहे थे आप जीवन भर महापाप करिए, अंत में आपकी चिता में तुलसी का लकड़ी भर डाल दे तो आप स्वर्ग चले जाएंगे। अब आदमी सोचता है तो गुरु जी कह रहे हैं व्यास गद्दी में बैठ के, फिर ये झूठ थोड़े होगा। तो पाप करते रहना चाहिए, माता पिता का अनादर करते रहना चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं ये गलत है। एक चोर भी जानता है चोरी करना गलत है, जानता है। एक शराबी भी जानता है शराब पीना गलत है, लेकिन भ्रम में पड़ के, अविद्या में पड़ के, अज्ञानता में पड़ के वो करते चला जाता है। जानता है आदमी नशा गलत है, नफरत गलत है, कोई नहीं जानता ऐसा नहीं। कौन नहीं जानता भाई से विवाद नहीं करना चाहिए, कहता है, दूसरे को समझाता है। वो अपने भाई पर मुकदमा किए रहता है, अपने भाई से झगड़ा किए रहता है और पंचायत में दूसरे को समझाता है, देखो भाई है लड़ना मत, और अपना लड़ाई में बैठा है, अपना भाई का हक छीन के बैठा है। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, हम दूसरे को समझाने चले जाते हैं, देखो पति पत्नी में विवाद मत करना, और अपनी पत्नी को रोज पिटाई करता है। ये समस्या है। तो जब सच्चे गुरु नहीं मिलते हैं तो ज्ञान जीवन में होता नहीं है, आचरण भी नहीं होता। फिर हम उसी भ्रम में रहते हैं कि जितना पाप करना है कर लेंगे, अंत में जाके मंदिर में एक बार भगवान का नाम लेंगे, सारा काम बन जाएगा। एक बार गुरु के पास जाएंगे, गुरु जी मंत्र दे देंगे, जाप करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। साहब कहते हैं ये सब भ्रम है। भ्रम से निकालता जो है वो सच्चा गुरु है। अज्ञानता से जो ऊपर उठा दे वो सच्चा गुरु है। और ऐसे गुरु से लगन लग जाए ये थोड़ा कठिन होता है। ऐसे गुरु से मन लग जाए, ऐसे गुरु के पास हम टिक जाएं, ये कठिन होता है। हम भी सस्ता गुरु खोजने निकल जाते हैं कि कोई सस्ता गुरु मिल जाए जो हमें बोले नहीं कि चाय छोड़ दो। हम भी सोचते हैं गुरु ऐसे मिल जाए जो ना कहे कि बीड़ी छोड़ दो, जो ना कहे कि शराब छोड़ दो, जो बिल्कुल ना कहे कि भाई से झगड़ा ना करो। हम खोजते हैं ऐसे गुरु को जो कहे तुम जो करते हो करो, ठेका मैं ले लेता हूँ, बस मुझे दक्षिणा देते रहो, मैं तुम्हारे पाप काटता रहूँगा। गुरु ठगते चले जाते हैं, शिष्य ठगाते चले जाते हैं। साहब ने कहा ऐसे गुरु से नहीं, ऐसे गुरु से तो लगन हम लगा ही लेते हैं। जहाँ सच्चे गुरु आ जाते हैं वहाँ हमारी लगन नहीं लग पाती, क्योंकि सच्चे गुरु हमें हमारी कमियों को बकसते नहीं हैं। वो कहते हैं नहीं ये समस्या है, इसको मिटाना है, और जब समस्या मिटेगी अंधकार मिटेगा, जब तक नहीं तो प्रकाश में तुम जाओगे कैसे। एक बार एक जगह गुरु जी बोल रहे थे, एक संत बहुत देर से प्रवचन चल रहा था, कुछ जवान लड़के उधर से चले आ रहे थे, सोचा चलो आज सुनते हैं सत्संग। जैसे ही वो निकट आया पंडाल के तो गुरु जी ने कहा शराब नहीं पीना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए। अब ये सारी बातें सुन करके वो लड़के कहे गलत जगह आ गए, हम लोग तो ये सब काम करते हैं, हम तो ऐसे गुरु खोज रहे हैं जो बीड़ी पीने से मना ना करे, हम तो ऐसे गुरु की तलाश में हैं जो शराब साथ में बैठ के पिए, हम तो ऐसे गुरु की तलाश में हैं जो जुआ खेले तो हमको भी साथ में खिलावे। ये तो सब कुछ मना कर रहे हैं, ऐसे गुरु ठीक नहीं है, लगता है नकली गुरु। वो लौट गए। संत ने देखा कि कुछ जवान लड़के आ रहे थे गिरोह में, लौट गए। तो संत ने सोचा कि यहाँ तो सब बूढ़े बैठे हैं और उपदेश जवान सुनेगा ही नहीं, तो मेरा उपदेश कहना तो सार्थक नहीं हुआ। बुजुर्गों ने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है, अब वो अपने अनुभव में हैं, अपने जीवन में हैं, अब इनको क्या सिखाऊं। संत ने सोचा अगर ये रोगी चला ही जाएगा तो मैं दवाई किसको बांटूं, और ये जवान सब जा रहे हैं। तब संत ने एक ट्रिक अपनाया, थोड़ा सा अपने बात को परिवर्तित किया, थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया। गुरु ने कहा वैसे तो बीड़ी नहीं पीना चाहिए, लेकिन कभी कभार पी लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बीड़ी पीने से कभी भी आपको कुत्ता नहीं काटेगा। ये शब्द जैसे ही गुरु ने कहा तो लड़कों ने कहा अरे बीड़ी पीने का समर्थन कर रहा है। तो जो बीड़ी पीने वाला था वो लड़का घूम गया, कहा नहीं हम चलते हैं, ये गुरुजी हमारे लायक है। अब गुरुजी ने कहा वैसे तो शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन
कभी कभार होली दिवाली में पी लेने से कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि शराब अगर पियोगे तो कभी भी बूढ़ा नहीं होगे। जैसे कहा तो जो शराबी था कहा लगता है गुरुजी हमारे लिए ही आए हैं, चलते हैं, हम तो झूठे लौट गए थे, गुरुजी हमारे लायक। वो लौट गया। अब गुरुजी ने देखा कि एक दो और जा रहा है। गुरुजी ने कहा जुआ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन पर्व त्यौहार में कभी थोड़ा मोड़ा खेल लो तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब जुआ खेलोगे तो कभी भी घर में डाका नहीं पड़ेगा, चोरी नहीं होगी। अब जो जुआड़ी लोग थे वो सब लौट गया। कहा गुरुजी तो दीक्षा लेने लायक, तो गुरु बनाने लायक है, लगता है ये अपने क्षेत्र के नहीं हैं। अपने क्षेत्र के गुरुजी तो हमेशा निंदा शिकायत करते रहते। सभी लड़के वापस आ गए, प्रवचन खत्म हुआ, सभी लड़के गुरुजी के पास गए। कहे गुरुजी बड़ी श्रद्धा से आए, आज तक जितने भी संत आए सब बीड़ी छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, दिमाग खा जाते थे। आज पहली दफ़ा आप जैसे महान संत का दर्शन हुआ जो बीड़ी पीने की बात कर रहे हैं, जो शराब पीने की बात कर रहे हैं, जो जुआ खेलने की बात कर रहे हैं। मैं धन्य हो गया, कृपा करिए हमें दीक्षा दे दीजिए। लेकिन ये बताइए कि हम बीड़ी पीते हैं, हमें फ़ायदा होगा ना? गुरुजी ने कहा बिल्कुल बहुत फ़ायदा होगा। कहा आप कह रहे थे कि कभी कुत्ता नहीं काटेगा, इसका क्या अर्थ है? गुरुजी ने कहा अरे सुनो, जब तुम बीड़ी पियोगे तो पीते पीते तुम्हारा फेफड़ा तो जल जाएगा, हमेशा खांसते रहोगे और झुक जाओगे। तो जब खांसोगे शरीर में ताकत नहीं रहेगी, झुक के चलोगे तो हाथ में लाठी लेके चलोगे। अब लाठी पास में रहेगा तो डर से कुत्ता आएगा पास में, तो कहाँ से काटेगा कुत्ता? अब वो तो जितना फूला था पचक गया। वो सोचा कुछ और था, गुरुजी ने साइड से उसको संभाल लिया। गुरुजी बड़े ज्ञानी थे, वो जानते थे सीधी बात इसको समझ में नहीं आएगी, अगर मैं सीधा कहूँगा तो ये उल्टा समझेगा। गुरुजी ने तरकीब निकाली कि कैसे इसके मस्तिष्क में हम ये बात पहुँचा दें। वो भी सोचा कि बात तो गुरुजी सही कह रहे हैं, हम बीड़ी पी रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, उसके गंदे धुएं, उसका जहर युक्त धुएं से मेरा फेफड़ा खराब हो जाएगा, हम चल नहीं पाएंगे, खांसते खांसते लाठी लेके चलेंगे, तो सच में ये जीव जंतु पास में क्यों आएंगे? और कुत्ता काटे ना काटे, हमें मौत तो पहले ही काट देगा। वो डर गया, कहा गुरुजी क्षमा करिए, लेकिन दीक्षा अब भी मैं लूँगा, क्योंकि अब मैं ज्ञान से समझ गया हूँ कि बीड़ी पीना ठीक नहीं है। तब तक जो 2-3 लड़के और थे वो भी समझ गए, लगता है गुरुजी अपने जाल में फंसा लिए, मामला कुछ और है। तब तक दूसरा लड़का आया, धीरे से कहा गुरुजी हम तो शराब पीते हैं, फ़ायदा होगा ना? गुरुजी ने कहा तुमको भी बहुत फ़ायदा है। कहा क्या? कहा तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। कहा गुरुजी कैसे? कहा अरे तुम जब शराब पीते पीते जब तुम्हारा दोनों किडनी फेल हो जाएगा तो जवाने में तुम वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल जाएगा, तो बूढ़ा होने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? जवाने में तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। उस लड़के का दिमाग सनक गया, ऐसा लगा जैसे कोई बिजली गिर पड़ी। कम उम्र है, जवानी है, शराब में डूबा हुआ हूँ, ये तो सोचा ही नहीं कि मेरी दोनों किडनी फेल हो जाएगी, ये शरीर रूपी साधन ही नष्ट हो जाएगा। जो साधन मिला है साधना के लिए, जो शरीर मिला है देवत्व के काम के लिए, भक्ति के काम के लिए, प्रेम के काम के लिए, सत्य के लिए, उस शरीर को मैं नरक में लगा रखा। जो शरीर हमें प्रकृति ने दिया है धर्मार्थ के लिए, उसे मैं स्वार्थ में और पापाचार में लगा रखा। गुरु ने कहा सावधान हो जाओ, उम्र कम है, अब तुम बहुत सारा डैमेज तो शरीर का कर चुके हो, बहुत सारा नुकसान कर चुके हो, चेत जाओ, किस अंधेरे में तुम जी रहे हो, उठो बाहर निकलो, इससे पहले कि मृत्यु को तुम आमंत्रण दो और तुम्हारी इन्हीं नासमझियों से अकाल मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं ना अकाल मृत्यु कैसे होती? मृत्यु तय है, सांसें गिनती की मिली है, तय है, लेकिन हम अपने मूर्खतावश, अपनी नासमझीवश, अपने गलत कर्मों से हम मृत्यु को पहले ही बुला लेते हैं, क्योंकि शरीर को हम इतना ज़्यादा बिगाड़ देते हैं कि शरीर में जीव रहने लायक बचता ही नहीं है। जैसे किसी घर को आप डैमेज कर दें, उसके पाया हिला दें, उसके छत को डैमेज कर दें, आपको ही डर लगेगा रहने में, फिर आप निकल के बाहर हो जाएंगे। जब हम इस शरीर को पूरा बर्बाद कर देते हैं खान पान के द्वारा, नशा के द्वारा, दुर्व्यसन के द्वारा, पाप कर्म के द्वारा, फिर जीव इस शरीर में रहने लायक नहीं बचता और अपने कर्म संस्कार पूरा होने से पहले विदा हो जाता है।
उस लड़के ने भी सिर झुकाया, गुरुजी समझ गए, दीक्षा दे दीजिए। जो बीत गया वो तो हम लौटा नहीं सकते, पर आज हम प्रण लेते हैं आपके चरणों में कि अब नशा को, दुर्व्यसन को हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। अब ये गुरु ज्ञान का नशा ही मेरे जीवन का आधार है। अब ये बाहरी नशा से हम मुक्त हो रहे हैं, अब ये बाहरी दुर्व्यसन से हम मुक्त हो रहे हैं। हे प्रभु, हे गुरुदेव, अब आपकी ही भक्ति का नशा मुझ पर छा गया है और कोई नशा नहीं चाहिए। तब तक जो जुआ खेलने वाला था वो लोग का तो जो खुशी से आया था, जो लगता था जैसे कि कहीं से युद्ध जीत कर आया है, चेहरे पर मुस्कान थी, वो एकदम उदासी छा गई। वो समझ गया कि अब गुरुजी ने फंसा तो हमको भी लिया है, अब देखते हैं क्या होगा। उसने कहा, गुरुजी हम लोग जुआ खेलते हैं, हमको कितना फ़ायदा होगा? कहा, तुमको तो बहुत फ़ायदा होगा और तत्काल फ़ायदा होगा। का मतलब आप कहे थे कि तुम्हारे घर में चोरी नहीं होगी, डाका नहीं डलेगा, इसका क्या अर्थ है? गुरुजी ने कहा, अरे नादान, तुम जुआ में जब सब कुछ हार ही जाओगे, घर का सारा सामान, धन, रुपया, पैसा, सोना चांदी, तो घर में तुम्हारे चोर आकर के गीता पाठ करेगा। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो चोर आएगा तुम्हारे घर में क्यों? जब जुआ खेलते खेलते सब तुम दांव पर लगा दोगे और देखते नहीं हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या किया था? धर्मराज था, धर्मराज की पदवी मिली थी। अर्जुन धनुर्धर, भीम जैसे गदाधारी, नकुल सहदेव जैसे तेजस्वी बुद्धि वाले, लेकिन जब जुए की लत लग गई युधिष्ठिर को, तो धर्मराज युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति भी पतित हो जाता है। और धन तो लगाया ही लगाया, आभूषण तो लगाए ही लगाए, राजपाट तो लगाए ही लगाए, अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया, और फिर भी मन नहीं भरा तो पत्नी को दांव पर लगा दिया। इतिहास का सबसे भयंकर मंजर, क्या हाल हुआ। इसलिए जब तुम सब कुछ हार जाओगे, जब तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा, तो चोर आएगा ही क्यों? किस लिए आएगा? उसको भी समझ में आ गया। गुरुजी ने कहा, तुम भी चेत जाओ, समय बहुत कम है, तुमने पहले ही बहुत सारा नुकसान कर लिया है। अर्थ का तो नुकसान तुमने किया ही है, तुमने मर्यादा भी गंवा दी है, तुमने धर्म का भी नाश किया है। एक बार धन चला जाए तो ज़्यादा चिंता नहीं है, लेकिन धर्म चला गया तो समझना सब कुछ चला गया। चरित्र चला गया, धर्म चला गया तो समझना अब कुछ बचा ही नहीं। इसलिए थोड़ा सा सुधार कर लो, जो समय मिला है संभल जाओ, सचेत हो जाओ, जागृत हो जाओ। अपने मन मस्तिष्क में थोड़ा सा सोचो कि ये जीवन किस लिए मिला है और कहाँ किन प्रपंचों में बिता रहे हो। हमारा 24 घंटा किन प्रपंचों में बीतता है। फिजूल की बातों में हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, फिजूल के गप्पों में हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। कोई जुआ में बर्बाद कर रहा है, कोई नशा में कर रहा है, कोई व्यर्थ के गपबाजियों में बर्बाद कर रहा है, व्यर्थ की कल्पनाओं में बर्बाद कर रहा है। गुरु ने कहा, सावधान हो जाओ, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए सजग हो जाओ। और ऐसे गुरु से लगन थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आगे साहब क्या कहते हैं, लगन लगे बिन काज न सरी हैं। पर अगर ऐसे गुरु से लगन न लगे तो काम भी नहीं बनेगा। क्योंकि अगर सच्चे गुरु से हमने लगन नहीं लगाया, सच्चे गुरु का सानिध्य नहीं मिला, तो काम बनेगा भी नहीं, फिर जीवन का सारा काम बिगड़ जाएगा। धन थोड़ा कम कमा लेंगे, ज़्यादा हानि नहीं है, रोटी तो उतनी ही खानी है। कोई आदमी 4 रोटी खाता है, गरीब आदमी है, और कोई अमीर आदमी हो, कितना खाएगा? वो सोचेगा कि मैं बहुत पैसा कमाता हूँ तो मैं 10 खा लूँ, और ज़्यादा पैसा कमाने वाला सोचेगा मैं गरीब से कम हूँ क्या, वो 4 खा रहा है, मैं 40 खाऊंगा। होगा? बल्कि उल्टा होता है, जो गरीब है वो 4 खाता है, जो बहुत अमीर है वो 1 ही रोटी खाता है, पचा ही नहीं पाता, शरीर उस योग्य बचता ही नहीं। कोई गरीब है वो 1 जोड़ी चप्पल रखा है, अमीर क्या करेगा, खरीद लेता है 10-20 जोड़ी, लेकिन एक साथ पहनता कितना है, 1 ही जोड़ी पहनता है ना। अमीर है सोच करके 5-6 जोड़ी बांध के चले तो लोग पागल भी तो कहेगा कि हम अमीर हैं, चलो 2 जोड़ी इधर 2 जोड़ी इधर रस्सी से बांध लें, लटका के चलते रहें, तो पागल के सिवा कुछ कहा जाएगा। कमरे 10 ठो बनवा लें, 50 कमरे बनवा लें,
1000 कमरे बनवा लें, गरीब अगर एक कमरे में सो रहा है तो अमीर भी एक कमरे में सोएगा, एक बेड में सोएगा। गाड़ी 5 ले ले, चलेगा एक ही गाड़ी में। जब आप देखेंगे तो बाहर विस्तार चाहे जितना हो जाए, काम चल जाता है। साहब ने कहा अगर बाहर कुछ कमी रह जाए तो चिंता मत करिए। अगर आपको सिर्फ खाने भर का भी है तो ज़्यादा चिंता मत करिए, क्योंकि वो बहुत स्थिर नहीं है। वो आज है, वो प्राण निकलेगा, वो वहीं स्वाहा हो जाएगा। लेकिन यदि आपने भीतर का साम्राज्य आपका कमज़ोर हो गया, अगर आपका भीतर का जीवन कमज़ोर हो गया, तो समझना आपने जन्म जन्म की पूंजी गंवा दी है, फिर आपने जन्म जन्म का धन खो दिया है। और ये धन प्रेम का धन है, सत्य का धन है, उसे मत खो दीजिए। बाहर थोड़ा कम हो जाए चिंता नहीं है, बाहर थोड़ा कपड़े कम दाम के हों कोई बात नहीं, लेकिन भीतर आपका मन वेदाग होना चाहिए, भीतर आपका विचार पवित्र होना चाहिए, भीतर आपका आचरण, आपका चरित्र दिव्य होना चाहिए। अगर उसमें कमी आ गई तो समझना आपने सब खो दिया। इसलिए साहब ने कहा कि गुरु से लगन जरूरी है, कठिन भी है और जरूरी भी है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं बनेगा। बाहर कुछ कम हो जाए तो काम चल जाएगा। और साहब ये भी नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा आपके पास धन है तो बर्बाद कर दो, कि कोशिश मत करो, कमाओ मत, कि बढ़िया कपड़े मत पहनिए। साहब ये नहीं कहते कि आप गंदे कपड़े पहनिए, कि साफ कपड़ा लाइए तो गोबर लगा के पहनिए, ऐसा थोड़े कहते। वे कहते हैं कपड़े भी साफ रखिए, घर भी अगर आप बढ़िया बना रहे हैं बना लीजिए, बाहर भी बढ़िया रखिए, लेकिन भीतर और बढ़िया रखिए। बाहर सब कुछ बढ़िया हो और भीतर का जीवन परम बढ़िया हो। साहब का कहना इतना ही है कि दिए कैसे भी हों, ज्योति जलनी चाहिए। हम क्या करते हैं, ज्योति ही नहीं जलती, बाकी दिए की नक्काशी में लग जाते हैं। सोचते हैं मिट्टी का रखें कि लोहे का रखें, कि पीतल का रखें, कि चांदी का रखें, कि सोने का रखें, पर ज्योति का ध्यान नहीं है। साहब कहते हैं दिए मिट्टी का भी है, आटे का भी है, चलेगा, ज्योति सब में जलनी चाहिए। महत्व ज्योति का है। अगर ज्योति बुझ जाए, हम ज्योति ना जलाएं, तो फिर दिए सोने का भी है तो क्या काम का। साहब कहते हैं शरीर कैसा भी है, गोरा काला, कपड़े कैसा भी है, महंगा या सस्ता, आपका मन महंगा होना चाहिए, मन आपका पवित्र होना चाहिए। और जिसका मन पवित्र है वो व्यक्ति बहुत मूल्यवान हो जाता है, महंगा हो जाता है। और जिस व्यक्ति का मन दिव्य हो गया, पवित्र हो गया, फिर उससे ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। संसार के हर चीज़ का कीमत है, संसार के हर चीज़ का मूल्य है, लेकिन धर्म का, भक्ति का, प्रेम का कोई मूल्य नहीं है। इतना दिव्य है, अमूल्य है, अनमोल है कि ये धन अगर जीवन में आ जाए तो उससे बड़ा धर्मात्मा, उससे बड़ा सम्राट कोई नहीं। इसलिए तो साहब कहते हैं अर्व खरबलों दर्ब है, उदय अस्तलों राज, भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कोने काज। किसी ने कहा कि हमारे पास करोड़ों की दौलत है, साहब ने कहा भक्ति है, उसने कहा नहीं, कहा फिर किसी काम का नहीं। किसी ने कहा मेरे पास उदय, जहाँ सूर्योदय होता है जापान के तरफ, जापान से लेकर अमेरिका जहाँ अस्त होता है, उतना तक का राज्य हमारा है। अंग्रेज़ों के ज़माने में कहा जाता है ना, जहाँ से सूरज उगता था, जहाँ डूबता था, पूरा धरती पर उसी का शासन था। तो लोगों ने साहब से कहा कि ये पूरा साम्राज्य हमारा है। साहब ने कहा भक्ति है, कहा नहीं, कहा फिर 2 कौड़ी का भी नहीं। अर्ब खरब लो दर्ब है, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कोने काज। भक्ति की महिमा इतनी बड़ी है कि अगर भक्ति तुम्हारे जीवन में नहीं है तो ये सब व्यर्थ है, क्योंकि ये सब जाएगा नहीं। ऐसा नहीं कि साहब ने कहा कि इसकी कोई महत्ता, उपयोगिता नहीं है, वो भक्ति से तुलना कर रहे हैं कि अगर भक्ति नहीं है तो ये किसी काम का नहीं, क्योंकि ये धन और शरीर है ही भक्ति के लिए, और तुमने भक्ति ही नहीं कमाया तो शरीर किस काम का। शरीर भी मिट जाएगा, और शरीर मिट गया तो धन तो मिटना ही मिटना है। तो जो शरीर ही नहीं रहेगा तो शरीर से जुड़े हुए पदार्थ कैसे रहेंगे। और शरीर जिस हेतु से मिला है वो काम भक्ति है। भक्ति जीवन में जरूरी है, परमार्थ जीवन में जरूरी है। एक है स्वार्थ
एक है परमार्थ। स्वार्थ का अर्थ है वह कार्य जो अपने प्रयोजन के लिए बस किया जाए, वो स्वार्थ है। अब प्रयोजन है मतलब जो दूसरे के लिए किया जाए, जो श्रेष्ठ लक्ष्य, श्रेष्ठ ध्येय जिस कार्य में हो। प्रयोजन, श्रेष्ठ प्रयोजन जिसके लिए आपका मन बुद्धि चित्त में श्रेष्ठ विचार हो, परहित की भावना है, दूसरे की सेवा की भावना है, सबके प्रति खुशी की भावना, दीन दुखी पर करुणा की भावना है। साहब कहते हैं फिर वो जीवन महान होता है। और ये सारा ज्ञान हमें गुरु से मिलता है। इसलिए साहब ने कहा गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। गुरु से लगन तो कठिन है, मुश्किल से लगता है। गुरु के पास हम नहीं जा पाते, सत्संग में हम नहीं जा पाते, दुनियादारी में हम स्वयं को इतना झोंक देते हैं कि उसका एहसास ही अंत में हो पाता है। कितना भी गुरु चोट करें, कोई कोई ही गुरु के पास पहुंचता है। लेकिन माया इतनी प्रबल है कि वहाँ निमंत्रण नहीं देना पड़ता। आप खुद अनुभव करेंगे, सत्संग के लिए आप निमंत्रण कार्ड बांटते हैं, जगह जगह जाते हैं, अनाउंस करवाते हैं, तब भी लोग गिने चुने पहुंचते हैं। पर आप कहें ऑर्केस्ट्रा कर दीजिए, नाच का प्रोग्राम कर दीजिए या कुछ ऐसा जो मायावी चीज़ है, फिर आपको मना करना पड़ता है कि कम आइएगा, बहुत कम जगह व्यवस्था है। फिर आदमी पहुंच जाता है, क्योंकि मन के लायक भोजन वहाँ मिल रहा है। और जहाँ मन को भोजन मिले, मन आपको उठा के ले चलता है। लेकिन जहाँ आत्मा का भोजन मिलता है, जहाँ भक्ति है, जहाँ प्रेम है, वहाँ आप जल्दी नहीं जा पाते। क्योंकि मैंने कहा गुरु का मिलना भी कठिन है, गुरु से लगन लगना भी कठिन है, और धर्म के प्रति प्यास होना भी कठिन है। बहुत से लोगों को धर्म के प्रति, सत्संग के प्रति प्यास ही नहीं जगती। जितनी प्यास हमें संसार के प्रति होती है, उतनी प्यास हमें सत्संग के प्रति नहीं होती। और कई बार भीतर वो प्यास है, उसके बिना दुख है हमारे जीवन में, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हमें पता ही नहीं चलता कि जो प्यास, जो कष्ट हमारे जीवन में है, इसका रास्ता गुरु के पास है, लेकिन हम जाना नहीं चाहते। हम वहाँ भी फिर सस्ता काम खोजने लग जाते हैं कि कोई पंडित जी मिल जाएं और थोड़ा सत्यनारायण व्रत कथा कर दें, काम बन जाए, हमको ज़्यादा लफड़ा न करना पड़े। मंदिर बनवा दिए, किसी पुजारी को 200-500 रुपये दे दिए, जाओ भाई मेरे नाम से पूजा कर देना, सोचते आदमी काम बन जाएगा। हर जगह ये भाव आ गया कि हम अपना धन के पीछे पड़े रहें, पूजा भी नौकर जाके करते। तो इस भांति जब हमारा मन मस्तिष्क हो जाता है तो जीवन से दुख मिटता नहीं है और बढ़ता चला जाता है। मैंने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर हमारे पास कितना साधन है भक्ति के लिए, बाहर ज़्यादा साधन नहीं चाहिए। भक्ति के लिए मन कितना तैयार है, ये महत्वपूर्ण है। आपके पास बाहर साधन कम हो सकता है, बाहर आपके पास दिक्कतें हो सकती है। किसी के पास 10 कमरे हैं, किसी के पास 1 ही हो सकता है, किसी के पास कपड़ों का अंबार है, किसी के पास कम हो सकता है। लेकिन मन कितना तैयार है ये मायने रखता है। भक्ति के लिए मन कितना पवित्र है ये मायने रखता है। मैंने कहा दिया में ज्योति महत्वपूर्ण है, दिया महत्वपूर्ण नहीं। जैसे नदी है, तो नदी अगर सूखी है तो कोई महत्व की नदी नहीं है। नदी में अगर पानी है तो वो महत्वपूर्ण है, कुआं में जल है तो महत्वपूर्ण है, दिया में बाती है तो महत्वपूर्ण है, शरीर में प्राण है तो महत्वपूर्ण है। इसी तरह जीवन में भक्ति है तो महत्वपूर्ण है। अगर भक्ति नहीं है और सब कुछ है, बाहर के सारे साज सज्जा है, तो फिर किस काम का? ये तो छीन लेगा मौत एक दिन। आप कितना भी सजा लीजिए, गहने पहन लीजिए, सोना चांदी पहन लीजिए, प्राण भी निकल जाए, अपना परिवार ही शरीर से सारे गहने नोच लेगा। वो ध्यान भी नहीं देगा कि दर्द होगा, बढ़िया से खोलें, कान में है खींच लेगा ऐसे। वो नहीं देखता कि चोट उट लग जाएगा। वो जानता है चोट का एहसास करने वाला जीव निकल चुका है, अब कोई कष्ट नहीं होगा। वो ये भी नहीं सोचेगा कि इन्हीं के हैं, छोड़ देते हैं जल जाएगा। नहीं, वो जानता है शरीर तो नश्वर है, पर ये गहने नश्वर थोड़े हैं, ये ले लेते हैं। शरीर छोड़ देता है, उसको जला देता है। तो जो महत्वपूर्ण है हम उसका प्रयास नहीं करते, उसके लिए प्रयत्न नहीं करते। लेकिन जो नश्वर है,
जो मिटने ही वाला है, हम उसके प्रति लगे हैं। साहब ने कहा गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लगन लगे बिन काज न सरी हैं, जीव परलय हो जाए। कहा जब तक लगन नहीं लगेगा काम नहीं बनेगा, और अगर गुरु से लगन नहीं लगाए तो जीवन का विनाश निश्चित है, प्रलय हो जाएगा। फिर जो कमाए थे वो भी चला जाएगा। पूर्व जन्म का कुछ कर्म रहा होगा बढ़िया, इस जन्म में आ गए। अगर आज हमने सही से काम नहीं किया तो जो पूर्व का पुण्य लेकर आए हैं वो भी हम गंवा देंगे, और यहां तो हम पाप कमा के ही जाएंगे अगले के लिए। इसलिए साहब कहते हैं अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। सौदा करन को याजग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। कहा एक दिन यम आएगा, ये तो तय है। फिर गुरु से लगन क्यों नहीं लगा रहे? क्यों अपने विनाश की प्रतीक्षा कर रहे हैं? जब बारिश की आशंका हो तो आदमी छाता ले लेता है, या रेनकोट पहन लेता है, या घर का मरम्मत करा लेता है, या बंद गाड़ी में निकलता है। और यहाँ तो प्रतिफल विनाश की आशंका मंडरा रही है। हम भक्ति नहीं कर रहे, हम मन को निर्मल नहीं कर रहे, हम तो उन्हीं प्रपंचों में जीते चले जा रहे हैं। बाहर थोड़े से भी खतरे की आशंका होती है, हम स्वयं को सुरक्षित कर लेते हैं। आदमी लाइफ इंश्योरेंस करवाता है, बीमा। हमें लगता है सबके पास बीमा होगा, क्यों करवाते हैं? पता नहीं कब क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए कि मृत्यु आ जाए। हमें नहीं, कम से कम बच्चों को तो मिले जीवन को सुरक्षित। जीवन सुरक्षित नहीं होता है, आपके वजह से किसी को धन मिल जाता है। उसमें लिखा तो है कि मृत्यु के साथ भी, मृत्यु के बाद भी, पर मृत्यु के बाद आपको धन मिलेगा नहीं, वो सिर्फ कहावत है। आपके नाम पर 10 करोड़ का भी बीमा हो जाए, अगर हम और आपके नाम पर बहुत ज़्यादा पैसा बीमा में दर्ज कर दिए, अब प्राण निकल गया, किसको मिलेगा? परिवार को, आपको नहीं मिलेगा। पर धर्म का जो बीमा है, सत्य का, भक्ति का जो बीमा है, ये दूसरे को नहीं मिलता। अगर आपने किया है, ये भक्ति की बीमा ऐसी है, आपको ही मिलेगा। इसलिए हम बाहर सब कुछ सुरक्षित कर लेते हैं, पर ये विनाश हमारे सिर पर खड़ा है और हम जाग ही नहीं रहे। हम फिर भी जीवन को रंगते चले जा रहे हैं कुरंग में। हम जीवन को रंगते चले जा रहे हैं माया के रंग में, प्रपंच के रंग में, विकारों में। साहब कहते हैं सजग हो जाइए, जागृत हो जाइए। कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है जीवन का। सबसे क्षणभंगुर आपका हमारा जीवन है। और साहब ऐसी बात करके हम सबको निराश नहीं करते हैं, हताश नहीं करते हैं। वे कहते हैं जीवन बहुत लंबा है, इस चक्कर में आदमी लापरवाह होकर के जीते चले जाता है। साहब कहते हैं जीवन को इस तरह जियो, ये सोच कर जियो कि अगला पल का भरोसा नहीं है, कल का भरोसा नहीं है। आज जितना मिला है हमें पूरी उत्साह के साथ जीना है, पूरे उमंग के साथ जीना है। साहब ये नहीं कहते कि निराशा के साथ जीवन बिताइए, साहब ये भी नहीं कहते कि दुख में जीवन बिताइए। इतने उमंग से बिताइए कि आप भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुशियाँ बांटिए। आप भी प्रेम में रहिए, दूसरे को भी प्रेम बांटिए। आप भी मीठा बोलिए, दूसरे को भी मीठा बोलने के लिए दीजिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल हो। इसलिए मैंने कहा गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लगन लगे बिनु काज न सरी हैं, जीव परलय हो जाए। साहब की ये वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग अपने अपने घर जाकर के इस पर मनन कीजिएगा कि सच में संसार से कितना सरलता से लगन लग जाता है। किसी से भी लगन लगा लेते हैं, कहीं भी प्राणी पदार्थों में हम लगन लगा लेते हैं, पर गुरु से लगन कितना सोचते हैं। गुरु से लगन लगाना हो, धर्म का काम करना हो, सेवा का काम करना हो, भक्ति के मार्ग पर चलना हो, हम कितना सोचते हैं, पर गलत करने के लिए कभी सोचते ही नहीं, पाप करने के लिए कभी सोचते ही नहीं। अब तो आदमी सत्संग और कथा के लिए भी मुहूर्त निकलवाता है कि कौन सा समय अच्छा है जहां हम कथा सत्संग कराएं।
आदमी ये नहीं जानता कि सत्संग तो अपने आप में शुभ है, जिस घड़ी जिस समय कर दो सब कुछ शुभ हो जाता है, लेकिन सत्संग के लिए मुहूर्त है, और जब मुहूर्त नहीं बैठा तो सत्संग कराता ही नहीं। लेकिन वही आदमी शराब पीने जाता है, कोई मुहूर्त देखता है कि मुहूर्त कब है शराब पीने का? बिना मुहूर्त के शराब पी लेता है। वही आदमी हिंसा करने जा रहा है, मुहूर्त देखता है कि पंडित जी थोड़ा पतरा निकालिए, देख दीजिए एक आदमी को मारना है, कौन सा मुहूर्त है? नहीं देखता। चोरी करने का कोई मुहूर्त नहीं देखता, नशा करने का कोई मुहूर्त नहीं देखता, भाई से झगड़ा करने का कोई मुहूर्त नहीं देखता। दुनिया का सारा पाप आदमी बिना मुहूर्त के करता है और सफल हो जाता है। लेकिन धर्म का काम करना हो, गुरु से लगन लगाना हो, भक्ति के मार्ग पर चलना हो, हम गुणा भाग करने लगते हैं, सोचने विचारने लगते हैं, पतरा देखने लगते हैं, लगन बैठाने लगते हैं। साहब कहते हैं फिजूल है। बस इतना है, जाग जाइए, सत्संग आपको जगाने आया है, सत्संग आपको जीवन में सदैव आपको आनंदित करने आया है। ये सत्संग ही है जो आपको आनंद दे सकता है, गुरु ही है जो आपको परमानंद का साम्राज्य दे सकते हैं। संसार तो आपको क्षण भर के लिए सुख देगा, पर गुरु आपको जन्म जन्म का सुख देंगे। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा ने कहा कि मैंने जन्म जन्म की पूंजी गुरु से पा लिया है। संसार में थे तो इसी जन्म भर का धन मिल गया मुझे, लेकिन जब मैं जाता, संसार मेरा छूटता, तो सब यहीं छूट जाता। पर गुरु ने मुझे वो भेद दे दिया, वो ज्ञान दे दिया, उस धन का पता बता दिया जो जन्म जन्म तक साथ रहेगा। वो धन हमारा कभी छूटेगा नहीं। इसलिए हम सबको भी यही चेष्टा करनी है कि संसार से तो लगन लग ही गया, लग ही जाता है। जन्म लेते हैं धीरे धीरे, माता पिता भाई बंधु होते, धन जमीन पूरा संसार को हम जानने लगते हैं। पर ध्यान दीजिए, इन सब के बीच में गुरु से लगन लगाना मत भूलिए, क्योंकि इस माया रूपी जगत से, इस संसार रूपी सागर से पार कराने वाले गुरु ही हैं। जब हम अपना लगन गुरु के साथ लगा लेंगे तो गुरु हमें पार कर देंगे। और गुरु सिर्फ पार ही नहीं करते, हमें भी गुरु रूप बना देते हैं। इसलिए ऐसे गुरु के सानिध्य, ऐसे गुरु से लगन बहुत जरूरी है। इसी मंगल कामना के साथ अभिवाणी को विराम देता हूँ।